डायबिटीज के रोगी देखे जाएंगे। 50% ऐसे रोगी भी होंगे डायबिटीज का जिनका शुगर लेवल 400 450 तक जाएगा, माने अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो बेसिकली ये डायबिटीज आखिर है क्या? क्या ये कोई वायरस या बैक्टीरिया से जुड़ी हुई समस्या है, या फिर ये कोई दूसरी प्रॉब्लम है? तो चलिए पहले हम डायबिटीज को समझते हैं। देखिए, डायबिटीज का सीधा सीधा कनेक्शन है ना हमारे भोजन के साथ है। भारत में लगभग 50 से 70% ऐसे लोग हैं ना जिनका डाइट अच्छा नहीं है। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम अपने खाने में ज्यादातर क्या खाते हैं? हम अपने खाने में ज्यादातर खाते हैं रोटी और चावल। थोड़ी सी सब्जी लेंगे चलेगा, थोड़ी सी दाल लेते हैं चलेगा, सलाद हफ्ते में 2 बार ले लेंगे, या कुछ घरों में तो मैंने ये भी देखा है कि महीने में एक आध बार सलाद खाया जाता है। कभी कोई मेहमान आ गया तो सलाद खाया जाएगा, कभी किसी शादी में चले गए, पार्टी में चले गए तो सलाद खाते हैं, रेगुलर नहीं खा रहे। ये मैक्सिमम लोगों की डाइट में मैंने देखा है। प्रोटीन से हमें प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं कि प्रोटीन कुछ अजीब सी चीज है जो हमें नहीं लेना चाहिए, जबकि प्रोटीन लेने से हम अपने डायबिटीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है, जब हम अपना गलत खान पान अपने शरीर में बार बार लेते हैं ना, माने हम जो रोटी चावल ज्यादातर खा रहे हैं, वो रोटी चावल क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, माने कार्ब है। वो कार्ब जब हमारे शरीर के अंदर जाता है ना, तो भारी मात्रा में ग्लूकोज तैयार हो जाता है। जितना शरीर को ग्लूकोज चाहिए उससे ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, और वो सारे के सारे ग्लूकोज कहाँ चले जाते हैं? हमारे खून में जाकर बैठ जाते हैं। अब जैसे ही वो ग्लूकोज हमारे खून में जाकर बैठेगा ना, हमारे शरीर के अंदर एक मशीन लगा हुआ है, जिस मशीन को कहते हैं पैनक्रियाज। वो पैनक्रियाज क्या करेगा? अपने अंदर से एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको कहते हैं इंसुलिन। वो इंसुलिन घूमते घूमते हमारे खून में जाएगा, ग्लूकोज को उठाएगा और शरीर के कोशिकाओं में जोड़ देगा। ठीक है, ये प्रोसेस चलते रहेगा, आपको डायबिटीज की समस्या नहीं आती है। समस्या तब आएगी जब आप भारी मात्रा में रोटी चावल खाएंगे, मीठा खा लेंगे, और आपके शरीर में भारी मात्रा में ग्लूकोज आपके खून में बैठेगा, लेकिन आपके बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है वो ठीक से बन ही नहीं रहा है। कभी कम बनता है, कभी ज्यादा बनता है, माने फ्लक्चुएशन की दिक्कत आ रही है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं डायबिटीज टाइप 2, जहां पे इंसुलिन जो है वो अनबैलेंस्ड हो गया। कभी इंसुलिन ठीक से बन रहा है, कभी नहीं बन रहा है, कभी शरीर इंसुलिन इस्तेमाल कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, माने कभी आपका शुगर लेवल बढ़ेगा, कभी नहीं बढ़ेगा। डायबिटीज टाइप 2 की समस्या है ये, जो कि भारत के बहुत सारे लोगों में देखी जाती है। दूसरा जो केस आता है उसको कहते हैं डायबिटीज टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है कि हमारा पैनक्रियास पूरे तरीके से खराब हो जाता है और इंसुलिन बनना ही बंद हो जाएगा। जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं, तो सारा ग्लूकोज खून में ही मौजूद रहेगा, और आपको बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, कई बार दिन में दो दो इंजेक्शन ले रहे हैं। इससे भी बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार करा है जिसको हम डाइवोडॉक रस के नाम से भी जानते हैं। इसमें सारे के सारे वही कुदरती जड़ी बूटी मौजूद है जो हमारे पैनक्रियाज के स्वास्थ्य को बेहतर करते हैं और इंसुलिन के सेक्रेशन को इंप्रूव करवाते हैं। कैसे ये प्रोडक्ट काम करेगा, आइए हम जड़ी बूटियों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ना दोस्तों, इसके अंदर हमने गुड़मार का इस्तेमाल करा हुआ है, जिसको अंग्रेजी भाषा में शुगर डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं। ये गुड़मार क्या करेगा? ये हमारे शरीर के अंदर जाके इंसुलिन के सेक्रेशन को इंप्रूव कराता है। माने जितना इंसुलिन हमारे शरीर के लिए चाहिए ना, उतना इंसुलिन हमारा पैनक्रियास बनाना शुरू कर देगा गुड़मार के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा गुड़मार का एक फायदा ये भी है कि डायबिटीज में जो लोग चोरी छुपे मीठा खा लेते हैं ना, चाय पी लेते हैं कभी कभी, कभी अभी आम का सीजन है तो खूब लोग झूठ बोल बोल कर आम खा रहे होंगे। तो ये आम खाने का मन क्यों करता है? क्योंकि आम का स्वाद बहुत अच्छा है, मीठा का स्वाद बहुत अच्छा है ना। और मीठा का स्वाद हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हमारा दिमाग कहता है कि ये स्वाद बेहतरीन है। गुड़मार लेने से क्या होगा? हमारे जीभ का जो स्वीट रिसेप्टर है ना, वो ब्लॉक हो जाता है टेम्पोरी। अब जैसे ही स्वीट रिसेप्टर ब्लॉक होगा, आपके दिमाग तक मीठे का स्वाद पहुंचेगा ही नहीं, तो आपको मीठा खाने का मन ही नहीं करेगा।
और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, सबसे अच्छी बात यह है। दैट्स वाई हमने गुड़मार ऐड करा है। फिर हमने विजय सार ऐड करा है। विजय सार का काम क्या है? ये हमारे पैनक्रियास के टिश्यूज को डैमेज होने से बचाता है, माने पैनक्रियास के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। प्लस जिनका खाने से पहले ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है ना, ये उस ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करेगा। विजय सार हमने इसलिए ऐड करा। फिर खाने के बाद जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, उनके लिए हमने क्या करा है? उनके लिए हमने मेथी का इस्तेमाल करा है। मेथी यानी कि फेनुग्रीक में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो पोस्ट मील शुगर को कंट्रोल करती है, माने जिनका खाने के बाद एकदम से शुगर लेवल भागता है ना, ये उसको बैलेंस करेगा। फिर हमने जामुन भी इस्तेमाल करा है। ये क्या करता है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा। माने जो लोग कहते हैं ना कि डायबिटीज की वजह से उनको थकान की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये जामुन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जाके ग्लूकोज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उस ग्लूकोज से ऊर्जा तैयार कर रहा है। माने आपको जो थकान की समस्या थी, वो थकान की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर हमने करेले का रस इस्तेमाल करा है। ये बड़ा ही यूनिक चीज है। अब इस करेले के रस का यहाँ भी क्या काम है, तो मैं आपको बताऊं। डायबिटीज टाइप 2 में बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमारा जो इंसुलिन है ना, वो बॉडी में बन ही नहीं रहा। तो करेला का जूस जब आप पीते हो ना इस प्रोडक्ट के माध्यम से, तो इस करेले के जूस के अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड पी। ये पॉलीपेप्टाइड पी दूसरा कुछ भी नहीं है, कुदरती इंसुलिन है। माने ये हूबहू इंसुलिन के जैसे ही आपके शरीर में काम करता है। माने जिनके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा, उसके लिए करेला बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम साबित होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने करेला भी यहाँ पे इस्तेमाल करा है। अब इसके डोज पे बात करेंगे, और ये हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट है। तो डोज को बड़ा ही ध्यान से आप लोग लिखिए। ठीक है, आखिरी प्रोडक्ट पे अभी हम आ चुके हैं, इसके बाद से हम ट्रेनिंग को वाइंड अप करेंगे। देखिए, डाइबोडॉक का डोज में आपको बता दूं, ये प्रोडक्ट है ना, खाने से पहले लिए जाने वाला प्रोडक्ट है। ये खाने के बाद हम नहीं लेते हैं। ठीक है, खाना खाने से 1 घंटा पहले दिन में 2 बार हमें ये प्रोडक्ट लेना है, 20 ml। ठीक है, 20 ml नोट डाउन करें, 20 ml। इसको 1 कप गुनगुने पानी में मिलाइए, खाना खाने से 1 घंटा पहले हमें लेना है। अगर बहुत ज्यादा समस्या बढ़ी है तो आप 20 ml से बढ़ा के इसको 25 से 30